स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में है, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यही सच है किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। यही सच है किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की रचना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। हानुस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है। हानुस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है। प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? भगवान दास की रचना है। प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है? भगवान दास की रचना है। खोई हुई थाती किसकी रचना है? गंगा प्रसाद विमल की रचना है। खोई हुई थाती गंगा प्रसाद विमल की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह किसकी पंक्ति है? मल्लूक दास की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, यह मल्लूक दास की पंक्ति है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। सूरदास को खंजन नयन की उपाधि दी अमृतलाल नागर ने दी। सूरदास को खंजन नयन किसने कहा? अमृतलाल नागर ने कहा। कुंभी पाक किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। कुंभी पाक किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। ढोला मारूरा दूहा कैसा साहित्य है? तो लौकिक साहित्य है। ढोला मारूरा दूहा लौकिक साहित्य है। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बिसल देव रासो है। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो बिसल देव रासो है। गेय मतलब होता है यहाँ गाने योग्य, मतलब जो जिससे हम गा सकते हैं, गेय काव्य कहा जाता है। राउल वेल कैसा काव्य है? तो राउल वेल चंपू काव्य है। राउल वेल चंपू काव्य है। राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। इसमें नख सिख परंपरा का वर्णन किया गया है। नख सिख वर्णन मतलब नाखून से लेकर सिर तक, नायिका के नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन किया गया है। राउल वेल में यह चंपू काव्य है, रोड़ा कवि की रचना है। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत हैं, महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। जूही की कली 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था और यह निराला की रचना है। जूही की कली निराला की रचना है। 1916 इसका प्रकाशन माना जाता है। सरलता असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरलता असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता जयशंकर प्रसाद ने कहा।
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है। आर्थर कानन डायल से प्रभावित होने वाले उपन्यासकार कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। आर्थर कानन डायल से प्रभावित होने वाले उपन्यासकार कौन है? गोपाल राम गहमरी है। और हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? तो प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की रचना है। भाग्यवती किसका उपन्यास है? तो श्रद्धाराम फिल्लौरी का यह उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। यह उपन्यास है। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो सामाजिक उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है। यह सामाजिक उपन्यास है। बाला बोधनी 1887 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है। नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन की रचना है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की रचना है। नवीन उपनाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा है। नवीन उपनाम से प्रसिद्ध कवि बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका पूरा नाम लिया जाता है। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। यह रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।